ऋषभदेव जी से यहाँ पर हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भी अपने बच्चों को बिठाकर सुंदर शिक्षा दें कि भैया हमें कौन सा अच्छे कार्य करने चाहिए, कौन से हमें नहीं करने चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अपने माँ बाप को प्रातः काल उठकर उनके चरणों में माथा नवाना चाहिए। ये सुंदर शिक्षा कौन देगा? माँ बाप ही तो देंगे। लेकिन हम करते क्या हैं? बच्चे को सुबह 8 बजे उठाया जबरदस्ती कि भैया उठ जाओ, स्कूल को टाइम हो रहा है, बैग तैयार करके दे दिया। अब बेटा जी पेट भरने की विद्या सीखने के लिए स्कूल जा रहे हैं, और स्कूल में क्या पढ़ाया हमें? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, D फॉर आगे नहीं बताएंगे। अब वही रट के यहाँ पर आए घर पर, माँ बाप ने पूछा, बोले बेटा क्या पढ़ा? तो बस माँ बाप से बच्चे ने ये कहा, बोले हमें स्कूल में सिखाएगा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। अरे मैं तो स्कूल वालों से भी निवेदन करूंगा कि भैया अपने स्कूलों में धर्म की शिक्षा देना भी प्रारंभ कर दीजिए। अगर धर्म की जानकारी हमें होती रहेगी, अगर धर्म की जानकारी हमें है, तो हम अपने माँ बाप की सेवा तो कम से कम करते रहेंगे। लेकिन आते हैं 2 बजे, कुछ खिलाया पिलाया, 4 बजे ट्यूशन भेज दिया, फिर शाम को बच्चा 6 बजे आया, होमवर्क किया, कुछ खिलाया पिलाया, फिर सुला दिया, और प्रातःकाल वही दोबारा फिर भेज दिया। यही बच्चे का रूटीन बन गया। हमने कभी यही नहीं सोचा कि अपने बच्चे को कोई रामायण की चौपाई पढ़ाई जाए, कोई गीता का श्लोक पढ़ाया जाए, कुछ धार्मिक शिक्षा दी जाए। नहीं, ये बात तो हमारे दिमाग में आई नहीं। क्यों? कभी हमने शिक्षा ली ही नहीं। हमें तो व्हाट्सएप और फेसबुक से फुर्सत है ही नहीं। बस दिन भर पहले तो बूढ़ी दादी घर में होती थी, वो बच्चों को सुंदर कहानियां सिखाती थी। आजकल तो बूढ़ी दादियों की भी फेसबुक पर आईडी पर मिलती महाराज। जो दादी सुंदर सुंदर कहानी सुनाती थी, आज उनको फेसबुक से फुर्सत नहीं है। और हम ये कहते हैं हमारे संतान बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगी। भैया सेवा की उम्मीद छोड़ दो, सेवा कुछ नहीं करेगी। बस वो अपनी बड़ा होगा, शादी होगी, पत्नी को लेकर दूर चला जाएगा खाने कमाने के लिए, तुम बैठे घर में आलू छीलते रहना। अगर चाहते हो अपने बच्चों को, ये चाहते हो बच्चा हमारे बुढ़ापे में सेवा करे, तो अपने बच्चों को रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों का अर्थ बताइए कि भगवान श्री राम क्या थे, भगवान श्री राम का जन्म क्या हुआ, भगवान श्री राम कैसे थे। अगर जीना हो किसी को पारिवारिक, तो भगवान श्री राम के चरित्र को जीवन उतार दीजिए। लेकिन हम तो दूसरे के अवगुण को देखते हैं, गुण को नहीं देखता। आजकल युवा क्या कहते हैं? भैया एक तो घर में है, दूसरी और ले आएंगे बाहर से, एक घर वाली एक बाहर वाली। बोले क्यों? बोले भगवान श्री कृष्ण ने भी तो 16,108 विवाह किए। बोले भैया किए तो हैं, तू भी कर, मना नहीं इस बात के लिए। लेकिन एक बात याद रखना, उन विवाहों से पहले जो भगवान ने लीला की है वो तुम भी कर लेना। बोले क्या लीला की है? भैया छोटे से पूतना आगे जहर पिलाने को, उस पूतना को उद्धार किया, सक्टासुर को उद्धार किया, अगासुर बकासुर अग्नि को पी गए, काले नाग को नाथा। और हमें कोई अगर मरा हुआ सांप भी रास्ते मिल जाए ना, तो मैया मैया कह के घर भगाएंगे। 7 साल की अवस्था में ठाकुर ने गिरिराज जी उठाया। और तुम्हें अगर आटा लेके आना होगा तो जाओगे गाड़ी से, 4 व्हीलर से, बाइक से, कि भैया 10 किलो को आटा लेके आना, उठेगा नहीं। अरे वाह रे मेरे प्यारे हो। अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा दो ना। हम कहते हैं भैया हमारे पास घर में रामचरितमानस तो रखी है, लेकिन रखी पे मिट्टी छा रही है और कुछ नहीं हो रहा। कभी खोल के देखिए रामचरितमानस से उसका एक चौपाई का अर्थ अपने बच्चों को पढ़ा दें, जिससे उनको कुछ ज्ञान की प्राप्ति मिले। रखने से ज्ञानी नहीं होते, उसको पढ़ना पड़ता है। एक पुत्र ने अपने पिता का वचन रखने के लिए सारे राज्य को त्याग कर वन का राज्य स्वीकार कर लिया। क्या ऐसा कोई कलयुग में कोई बेटा पैदा होगा?
आज 1 इंच भर की जमीन के लिए तो हम कोर्ट कचहरी कर देते हैं, लेकिन हम चीजों को अपनाते नहीं है। तो ऋषभदेव के चरित्र से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा देनी है।